हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 है जो इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया था। अब देखने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि एक नहर के एक तट पर, एक नहर है उसके तट पर, यानी तट मतलब होता है किनारा, नहर के किनारे पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यानी कोई नहर है, उसके किनारे पर क्या है, एक टीवी टावर क्या है, खड़ा हुआ है। और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, यानी ये कोई नहर है, इसका दो तट होता है, एक तट इधर होता है, एक तट इधर होता है। तो पहला तट पर टीवी टावर खड़ा है और उसके बाद देखिए टावर के ठीक सामने दूसरे तट से, यानी टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का कोण कितना है, 60 डिग्री है। और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। और इस बिंदु को पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी टावर की ऊंचाई बोल रहा है और नहर की चौड़ाई। यहाँ पर देखिए फिगर दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फिगर पहले बनाएंगे पढ़कर। देखिए एक नहर के एक तट पर, यानी एक हम लोग मानते हैं क्या है, नहर है। देखिए हम लोग इसे मानते हैं क्या, ये एक नहर है। यहाँ से मान के चलिए ये क्या है, एक नहर है, ये क्या है, नहर है, इसको नहर मान लिए। अब देखिए एक तट पर, एक नहर के तट पर, तट मतलब किनारा, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए ये क्या है, ये नहर है, इसके कोई भी तट को ले लीजिए, इधर टावर को खड़ा कर लीजिए, चाहे इधर कर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, देखिए इधर ही खड़ा कर देते हैं, इधर ये क्या है, टीवी टावर। तो यहाँ पर लिख देंगे टावर, सिर्फ लिख दीजिए टावर। ये क्या है, टावर यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, टीवी टावर सामने ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, यानी देखिए टावर के ठीक सामने क्या है, एक दूसरा तट है। ये क्या, दूसरा तट यानी दूसरा किनारा, इसके बिंदु से, ये क्या है, ये बिंदु है, इसके बिंदु से क्या है, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यानी टावर ये है, इसका शिखर ये वाला है, और इसका उन्नयन कोण यानी यहाँ से कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा था। यहाँ से हो जाएगा इसका 60 डिग्री हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। अब देखिए इसका कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। अब देखिए अभी क्या बोल रहा है कि इसी तट पर, यानी उसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यानी इसी तट पर, तट है यही वाला, लेकिन क्या बोल रहा है 20 मीटर की दूरी पर, तो 20 मीटर दूर जाएगा, तो दूर जाएगा ऐसे करके क्या देगा, 20 मीटर इधर से क्या देगा, दूर जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 20 मीटर, ये क्या चल गया, दूर चल गया। अब देखिए यहाँ तक आगे, यहाँ से यहाँ मान चलिए 20 मीटर दूर आया है। अब देखिए 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। यानी यही बिंदु है जो, ये क्या है, टावर, या इसे मीनार भी बोल सकते हैं, कि यही बिंदु जो होता है टावर के मीनार का जो पाद का वो मिला रहा है, यानी यही बिंदु इसी बिंदु पर है। देखिए इसी बिंदु पर है। तो अब देखिए स्थित एक अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी फिर बोल रहा है कि स्थित एक अन्य टावर का, यानी उसी टावर का अन्य उन्नयन कोण जो होता है कितना है, 30 डिग्री है। यानी अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक, या करेंगे हमको यहाँ से कर देंगे इसको, इस करके ये वाला कर देंगे, मिला देंगे, तो ये वाला कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। 20 मीटर दूर गया तो कितना बना, 30 डिग्री बना। अब देखिए तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी टावर की ऊंचाई। अब देखिए टावर की ऊंचाई, टावर कौन सा है, ये वाला टावर है। अब टावर की ऊंचाई यानी इसको निकालना है, और नहर की चौड़ाई यानी यहाँ से यहाँ तक की क्या करना है, लंबाई निकालना है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग किसका मान निकालना है, टावर का। तो टावर को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। पहले देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABCD। अब देखिए टावर का मान निकालना, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर, माना कि टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर। यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग मीटर, हो गया। अब टावर के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, x लिखेंगे, हो गया। अब देखिए इसका नहर है, ये नहर के हम लोग क्या करना है, चौड़ाई निकालना है। नहर की अगर चौड़ाई निकालेंगे तो ये क्या है, नहर है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग y मान लेते हैं, यानी नहर की चौड़ाई क्या मानते हैं, y। यहाँ पर सीधे लीजिए BC है नहर, तो हम लोग यहाँ मानते हैं BC बराबर y मीटर मान लिए, तो यहाँ पर देते हैं हम लोग y। अब देखिए
अब उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले हम यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, तो क्या करेंगे पहले पहला त्रिभुज लगाएंगे और दूसरा त्रिभुज लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले, यहाँ पर त्रिभुज लिखते हैं। कौन सा त्रिभुज लगाइएगा, बड़ा में कि छोटा वाला में? तो हम लोग लगाते हैं क्या, पहले बड़ा वाला लगाते हैं, ये इसमें लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया, इसमें लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ये लंब है, ये आधार है, यानी किसमें लगेगा, टेन लगेगा इसमें, लंब और आधार। अब टेन थीटा, थीटा जगह पर क्या यूज करेंगे हम लोग, इसमें बड़े वाले त्रिभुज के क्या यूज करेंगे, थीटा जगह पर 60 डिग्री करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टेन 60 डिग्री बराबर, टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए बी है, लंब देंगे ए बी, आधार क्या है बी सी है, तो लंब आधार देंगे बी सी। अब देखिए टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। अब देखिए ए बी का मान कितना माने हैं हम लोग, x माने हैं, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर x। और बी सी को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे x बटे y मानेंगे। हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, तो y गुना √3 क्या देगा, y√3 बराबर क्या देगा, x गुना 1 क्या देगा, x। हम लोग क्या करेंगे, y को बराबर कर देंगे, तो यानी वो x का मान, पहले टावर का मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, x बटे √3, ये इसको मानेंगे समीकरण हम लोग 1। अब देखिए अब दूसरा त्रिभुज में, अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं फिर, या पुनः लिखिए, हम लोग लिखते हैं फिर। अब त्रिभुज कौन सा लगाएंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब इसमें भी क्या लगेगा, लंब है, या नीचे क्या आधार है, तो अब इसमें भी क्या लगेगा, लंब बटे आधार लगेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या लगेगा, 10 लगेगा, 10 लंब बटे आधार 10 लगेगा, यहाँ पर लिखेंगे 10। अब थीटा जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यानी इस वाले त्रिभुज के लिए थीटा का यूज क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज के लिए क्या लगेंगे, 30 डिग्री यूज करेंगे, 30 डिग्री यूज करेंगे। लिखेंगे 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब। लंब क्या है, ए बी है, तो लिखेंगे ए बी। आधार, आधार कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज में लगा रहे हैं, तो यहाँ से डी बी, यानी आधार क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। अब देखिए 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे √3। अब ए बी को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x। और डी और बी की दूरी कितना है, ये 20 मीटर है, और ये y है, ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, डी बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस यहाँ पर क्या है y, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस y। अब क्या करेंगे, इससे कोना कोनी गुना कर देंगे, तो क्या देगा, x गुना √3 क्या देगा, x √3, और उसके बाद कितना 20 गुना 1 क्या देगा, 20 प्लस y। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर भी y का मान निकाले हैं, अब क्या करेंगे, x √3 है, y का मान निकाला, तो 20 को इधर करेंगे, तो क्या देगा, माइनस के 20 बराबर क्या देगा y। ये हो गया समीकरण 2। देखिए y बराबर है, इसलिए ये दोनों भी क्या देगा, बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए समीकरण 1 मान कितना है, x बटे √3 है, तो यहाँ लिखेंगे x बटे √3 बराबर क्या लिखेंगे, x √3 माइनस 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x √3 माइनस 20। नीचे नहीं कुछ तो 1 डाल सकते हैं, डाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 जो होता है इन दोनों के साथ गुना होगा, तो क्या देगा, √3 गुना √3 क्या देगा, √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो क्या देगा 3x। अब क्या देगा, माइनस के 20 √3 क्या देगा, माइनस के 20 √3, क्योंकि गुना होगा √3 माइनस के 20 के साथ। अब क्या देगा, 1 गुना x, इधर कितना देगा x। अब क्या करेंगे, x वाले को एक साइड कर देंगे। देखिए 3x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, x को इधर कर लेंगे, तो क्या देगा, माइनस के x, और 20 √3 है, 20 √3 को उस पार, तो क्या देगा 20 √3 का देगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 3x माइनस 1 है, तो क्या देना देगा 2x, 3 में से 1 देंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 √3। अब क्या होगा, यहाँ से कटा देंगे हम लोग, क्या करेंगे, कटाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 10 बार में कैंसिल, क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 √3, कितना हो जाएगा 10 √3 होगा, क्या मीटर हो गया, 10 √ कितना हो गया 3 मीटर हो गया। अब देखिए ये हो गया 10 √ कितना आ गया 3 मीटर, यानी x किसका मान था, x हमें क्या था, टावर की ऊंचाई क्या था, टावर की ऊंचाई हम लोग क्या निकाल दिए, 10 √3, कितना निकाल दिए हम लोग, 10 √3 मीटर क्या होगा टावर की ऊंचाई। अब हम लोग को क्या निकालना है, नहर की चौड़ाई निकालना, नहर की चौड़ाई यानी क्या, y है यहाँ पर, तो y देखिए y का मान हम लोग निकालते हैं यहाँ से। y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण
एक में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, x का मान रखने पर समीकरण एक कितना है, y बराबर क्या है, x/√3 है, x बटे क्या है, √3 है। अब देखिए y है, अब y बराबर लिखेंगे हम लोग x का मान कितना निकाले हैं, 10√3 निकाले हैं, और नीचे कितना है, √3, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी y बराबर कितना निकल गया, 10 मीटर, यानी y बराबर कितना निकल गया, 10 मीटर निकल गया, y बराबर 10। यानी हम लोग क्या माने थे, नहर क्या माने थे, क्या निकाले थे, 10 मीटर, ये y बराबर कितना आ गया, 10 मीटर, यानी नहर की चौड़ाई कितना हो गया, 10 मीटर। अब अगर पूछे पूरी नहर की चौड़ाई कितनी होगी, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। अगर सिर्फ आपको 20 ही पूछे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अगर पूरे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी नहर की चौड़ाई पूरा कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, और टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, तब तक के लिए रहने दीजिए।